कहते हैं वो बिहेव जो आपको पसंद नहीं हो वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। ये कहानी एक सच्ची कहानी है और इसी लॉकडाउन पे आधारित कहानी है। तो कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और बताइएगा कि कहानी आपको कैसे लगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक हस्बैंड और वाइफ अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहते हैं कि देखो, लॉकडाउन 21 दिन का है और इस 21 दिन में सारा खाना सारा काम तुमने किया है, मेड ने कोई काम नहीं किया है, ना वो आई है, तो इस बार हम उसको कोई पैसा नहीं देंगे, कोई सैलरी नहीं देंगे। लेकिन उनकी वाइफ कहती है कि देखिए, बीमारी है, सबके साथ प्रॉब्लम है, हम उसका पैसा नहीं काटेंगे, हम उसको उसका पैसा देंगे, उसकी सैलरी देंगे। 2 दिन बाद पता चलता है कि जो लॉकडाउन है वो 14 दिन के लिए और बढ़ जाता है। इस बार हस्बैंड को काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि देखो, 21 दिन वो और 14 दिन ये, इतने दिन की सैलरी हम इस बार मेड को बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन फिर भी उनकी वाइफ कहती है कि देखिए, इसमें मेड की कोई गलती नहीं है, बीमारी है, अपने घर रहेगी, वो सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, हम उसको उसका पूरा पैसा देंगे, हम सक्षम हैं कि हम उसको उसकी सैलरी दे सकते हैं। चूँकि हस्बैंड और वाइफ एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और लाखों में इन लोगों की सैलरी होती है, तो 2 दिन बाद इन दोनों के पास एक मेल आता है। उस मेल में लिखा होता है कि आपकी जो सैलरी का 25% हिस्सा है वो हम अभी रोक रहे हैं, वो आगे जब कंपनी प्रोग्रेस करेगी तो हम आपको वापस देंगे। ये नहीं है कि हम वो पैसा काट लेंगे, हम आपको वापस देंगे, लेकिन जब कंपनी की सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो हम उसी पैसे को सैलरी में ऐड करके आपको वापस कर देंगे। ये मेल देखने के बाद हस्बैंड को ये अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो जाता है एक कोने में और अपने मेड को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, आप अपने घर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, आपको हम पूरी सैलरी देंगे। तो गाइस, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अगर आप सक्षम हैं पैसे देने में, तो प्लीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को उसकी सैलरी दीजिए, क्योंकि इस बीमारी में एम्प्लॉयज़ की कोई गलती नहीं है। अगर बीमारी नहीं होती तो शायद हर एम्प्लॉयज़ अपने जॉब पे जाता। तो गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हर रोज़ एक कहानी पीयूष के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय श्री कृष्णा।